हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ये है ऑप्शन सी, रोपड़। ये सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन सी, अथर्ववेद कर्मकांड से संबंधित है। इसमें काला जादू, कर्मकांड ये सब आते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। और यजुर्वेद में यज्ञ, हवन ये सब आते हैं। और सामवेद में संगीत का उल्लेख है, संगीत का उल्लेख। आप ये सब नोट कर लेना जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं। पुरोहित होता है पढ़ने वाला, जो ऋग्वेद का पाठ करता है, उसे हम होत्र कहते हैं। इसके बाद आता है अध्वर्यु हम बोलते हैं यजुर्वेद के पाठ करने वाले को। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को हम अध्वर्यु कहते हैं। उद्गाता सामवेद का पाठ करते हैं उसे हम उद्गाता कहते हैं। और पुरोहित कहते हैं अथर्ववेद के पाठ करने वाले को, अथर्ववेद। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। आप ये सब नोट कर लेना प्लीज़। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगन से और मोहनजोदड़ो से, जिसे हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो से मिले हैं 3 मुख वाले देवता। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही हमें सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार। और सुतकोटदा से मिले हैं घोड़े के अस्थि पिंजर। घोड़े के अस्थि पिंजर हमें सुरकोतड़ा से मिले हैं। इसके अलावा राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा, ऑप्शन ए। इसके अलावा दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी। इसे याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है, दै से दैमाबाद और दै से दक्षिण। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा थी, पूर्वी। यस। सुतका गेंडेर सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब में स्थित है। तो ये है रोपड़ पंजाब में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट है रंगपुर गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और बनमाली हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि, वैसे तो अज्ञात बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, लेकिन ज़्यादातर भावचित्रात्मक कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन कोई भी मिलता है, अज्ञात या भावचित्रात्मक, तो आप
भाव चित्रात्मक या अज्ञात, अगर एक आता है तो आप आंसर दे देंगे, लेकिन अगर दोनों आ जाते हैं तो हम भाव चित्रात्मक बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। और ये दाएं से बाएं, इसकी पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और नेक्स्ट लाइन जो थी वो इसकी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये इसकी खासियत थी। और ये इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसे अज्ञात भी कहा जाता है। इसके बाद सैंधव सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? तो सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। आज हमारा समाज पितृ सत्तात्मक है, लेकिन उस समय मातृ सत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी और इसका विस्तार हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ से 3 मुख वाले देवता मिले हैं और सबसे बड़ा स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है और इसे मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। लोथल यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह। बंदरगाह। इसके बाद आता है रंगपुर। तो रंगपुर जो है, रंगपुर से मिले हैं हमें चावल के दाने, चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। और सुरकोत्ता से हमने पहले डिस्कस किया ही था कि सुरकोत्ता से मिले हैं घोड़े के अस्थि पिंजर। फिर भी मैं दोबारा से लिख देती हूँ, आप इस सब को नोट कर लेना याद से। इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो इसके बाद आता है चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो से हमें मिली है मनके बनाने की फैक्ट्री और ये यहाँ का औद्योगिक नगर भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है चनहूदड़ो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा ये लोग भूमि को उर्वरता की देवी मानते थे, उर्वरता की देवी, ये आप नोट कर लेना। और यहाँ से कुबड़ वाला सांड भी मिला है जिसकी ये लोग पूजा करते थे। और ये जो सभ्यता थी ये एक सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी। और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका मतलब है कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और यहाँ के लोगों की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूँ और जौ। ये यहाँ के लोगों की मुख्य फसल थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ के जो लोग थे वे मीठे के लिए, मीठा बनाने के लिए शहद का यूज़ करते थे। और यहाँ लोगों के घरों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि घर के पीछे की तरफ खुलते थे। और यहाँ की सड़कों की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ हर सड़क 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और यहाँ से और क्या मिला है कि यहाँ पर से पता चला है कि यहाँ के लोग शवों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। और ये साक्ष्य हमें मिले हैं, जहाँ अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं।
और मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल, जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा से हमें युग्म समाधियाँ मिली है, यानी कि एक आदमी और एक औरत की इकट्ठी समाधि। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो क्वेश्चन में नहीं आए थे लेकिन मैंने बाद में बता दिए हैं। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको नोट कर लेना। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।